करते हैं आज का वीडियो। आज का जो टॉपिक है वो है मोमेंट। तो सबसे पहले तो बता दें, ये फिजिक्स वाला मोमेंट नहीं है, ये है मैथ्स में। और इसमें जो क्वेश्चंस होंगे उसमें हम लोगों को मोमेंट फाइंड आउट करना होगा। तो मोमेंट फाइंड आउट करना होगा और उसके तीन टाइप्स भी होंगे, यानी कि जो मोमेंट फाइंड आउट करना होगा वो तीन टाइप्स से होंगे। एक मोमेंट अबाउट मीन, एक मोमेंट अबाउट आर्बिट्रेरी नंबर, एक और जो तीसरा है वो मोमेंट अबाउट ओरिजिन है। तो इस लेक्चर में क्या क्या होगा सबसे पहले उसकी बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे मोमेंट फाइंड आउट करना, जो तीन टाइप है इसके वो देखेंगे। तो तीनों टाइप लिख देता हूँ। जो सबसे पहला है हम लोगों का मोमेंट अबाउट मीन, जो दूसरा हम लोगों का है मोमेंट अबाउट आर्बिट्रेरी नंबर, ये क्या है बात करेंगे। और जो तीसरा है वो है मोमेंट अबाउट ओरिजिन, सिंपल। ओके, तो ये तीन पे बात करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इसके फॉर्मूले जानेंगे। तो क्या फॉर्मूले हैं वो पता करेंगे, इसके फॉर्मूला जितने भी हैं, ठीक है। उसके बाद इसके फॉर्मूले, और उसके तीसरे वाले के फॉर्मूले बहुत सिंपल है। और उसके बाद हम क्या देखेंगे, इन दोनों में जो रिलेशन है वो क्या है, यानी कि जो फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी कि मीन और आर्बिट्रेरी नंबर, इन दोनों में क्या रिलेशन है, यानी मोमेंट अबाउट मीन और मोमेंट अबाउट आर्बिट्रेरी नंबर के बीच रिलेशन क्या है। वो फॉर्मूले अलग हैं और मैं बताऊंगा क्या है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि जो मोमेंट अबाउट आर्बिट्रेरी नंबर और मोमेंट अबाउट ओरिजिन है, इन दोनों के बीच क्या रिलेशन है, यानी कि 2 और 3 के बीच क्या रिलेशन है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों पे बेस्ड एक दो क्वेश्चन कर लेंगे और बस यही होगा वीडियो में। और इन तीनों पे भी एक एक क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। मोमेंट अबाउट मीन, ये सबसे पहला है हमारा। तो मोमेंट अबाउट मीन, तो यानी कि जो मीन से रिलेटेड है, मोमेंट अबाउट मीन, इसे डिनोट करते हैं म्यू से, डिनोट करते हैं इसे म्यू से। ओके, ठीक है। तो इसका बेसिक फॉर्मूला क्या है, इसका बेसिक फॉर्मूला है म्यू आर 1/n सिग्मा एफ एक्स माइनस एक्स बार, और इसकी पावर है आर। देखिए, ये एक बेसिक फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूला आप अगर लर्न करोगे तो यानी कि जितने जो 15 फॉर्मूले हैं हमारे, वो 15 के 15 इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। ये मेन फॉर्मूला है। ओके, ये है म्यू आर इक्वल टू 1/n। एन क्या होता है, सिग्मा एफ। ओके, एन, और उसके बाद है सिग्मा एफ एक्स माइनस एक्स बार, और इसकी पावर कितनी है हम लोगों की, आर। ठीक है, ये मोमेंट का फॉर्मूला हो गया। यानी कि मोमेंट अबाउट मीन निकालना हो तो इस फॉर्मूले की हेल्प से फॉर्मूले निकलेंगे। अब कैसे, अब यहाँ पे जो आर है, आर, उसकी हम लोग वैल्यू पुट करेंगे 0 से लेके 4 तक। यानी कि सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, आर इक्वल टू 0 पुट करेंगे, यानी कि हम लोगों का म्यू 0 होगा, और इसकी वैल्यू क्या आएगी 1/n सिग्मा एफ एक्स माइनस एक्स बार, और ये आर है, आर की वैल्यू कितनी है 0, ठीक है। और किसी भी वेरिएबल की अगर वैल्यू 0 होती है, यानी कि वो पावर 0 होती है, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी होती है 1। ओके, यानी कि जो ये इतना टर्म है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। और सिग्मा एफ अपॉन एन, और एन और सिग्मा एफ क्या होते हैं, बराबर, यानी कि ये क्या हो जाएगा एन अपॉन एन, यानी कि कितना आएगा 1। म्यू 0 कितना आया 1। ओके, अब ये थोड़ा सा हो सकता है ना समझ में आया, मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ। ये बेसिक फॉर्मूला है। यहाँ पे हम लोगों ने आर की वैल्यू क्या पुट की 0 पुट करने पे जो फॉर्मूला निकल गया है वो तो ये है। अब इस फॉर्मूले की वैल्यू क्या है वो भी हम लोगों ने निकाल ली, यानी कि जो x माइनस एक्स बार की पावर 0 है, इतने की वैल्यू हो गई 1, इतने की वैल्यू हो गई 1। f इंटू 1 यानी कि f ही आएगा, ऊपर हो जाएगा सिग्मा f जो कि ये है अपॉन n, और सिग्मा एफ और एन इक्वल होते हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, आएगा 1। ओके, यानी कि म्यू 0 की वैल्यू कितनी आएगी 1। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आर की वैल्यू पुट करेंगे 1, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/n सिग्मा एफ एक्स माइनस एक्स बार, पावर कितनी है
1, ठीक है। अब यहाँ पे ये यानी कि ये फॉर्मूला निकल के आया जब 1 पुट किया, ठीक है। सिमिलरली इसकी भी एक वैल्यू होगी, वो देखेंगे आगे। अगर अभी बताऊंगा तो हो सकता है कंफ्यूज हो जाए, जैसे कि मैंने इधर बताया। अब यहाँ पे 1 के बाद जो r की वैल्यू पुट करेंगे 2, तो क्या हो जाएगा हमारा μ2 1/n सिग्मा f x माइनस एक्स बार, पावर कितनी है 2, ऊपर कितनी हो जाएगी इस बार 2, यानी कि 3 बार वैल्यू पुट कर चुके हैं, टोटल 5 बार करनी है 0 से लेके 4 तक। क्यों कर रहे हैं, क्यों, इसलिए अभी बताएंगे आपको। अब r की वैल्यू पुट कर रहे हैं 3, यानी कि क्या होगा μ3 1/n सिग्मा f x माइनस एक्स बार, और पावर कितनी होगी इस बार 3, ठीक है। यानी कि 1 2 3 4 फॉर्मूले होगा। अब r बराबर 4 पुट करेंगे, यानी कि 1/n सिग्मा f x माइनस एक्स बार, पावर कितनी 4। हमारे 5 फॉर्मूले रेडी। ये मैंने सिर्फ इसकी वैल्यू निकाली कि इसकी क्या वैल्यू आएगी, ये फॉर्मूला नहीं है, ये इतना, ये फॉर्मूला नहीं है, ये हमने केवल वैल्यू बताई कि इसकी वैल्यू क्या होगी। और ये क्यों निकाली वो अभी आगे बात कर लेंगे, बट जो मेन फॉर्मूले हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। अब ये क्यों निकाले हैं, इसका रीजन सुनिए। मोमेंट निकालना था, मोमेंट अबाउट मीन। सबसे पहले बात हुई मोमेंट अबाउट मीन की, डिनोट करते हैं म्यू से। यहाँ पे भी म्यू है, ये भी म्यू है, ये भी म्यू है, ये भी म्यू है। 0 1 2 3 4, ओके। ये हम लोगों ने आर की वैल्यू पुट की। अगर कहा जाए फर्स्ट मोमेंट, यानी कि तो ये निकालना होगा। अगर सेकेंड मोमेंट ये निकालना होगा, थर्ड मोमेंट ये निकालना होगा, फोर्थ मोमेंट ये निकालना होगा। अगर हम लोग आर की वैल्यू 5 रखें तो यहाँ पे होल पावर कितनी हो जाएगी 5, यानी कि हम लोग कितनी भी वैल्यू निकाल सकते हैं, केवल हम लोगों को वैल्यू पुट करनी होगी। बट 4 के बाद कभी पूछता नहीं है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम ये 4 तक ही आता है, इसके बाद नहीं आता है। तो यानी कि हम लोग 4 मोमेंट इजीली निकाल सकते हैं, यानी कि फर्स्ट 4 अगर कहा जाएगा तो 1 2 3 4 ये निकालेंगे। और इसकी जो वैल्यू है ये μ0 जो हम लोगों ने पुट की, ये हमेशा 1 ही रहती है, तो ये हम लोगों ने निकाल के दिखा दी। तो यानी कि हम लोग मोमेंट अबाउट मीन के जो फॉर्मूले हैं इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मोमेंट अबाउट मीन यानी कि इसमें जो वर्ड है मीन, इसीलिए यहाँ पे क्या है एक्स बार, ओके। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी लिख रखे हैं इसके फॉर्मूले। और दूसरी बात ये है कि ये जो पेजेस है इसकी मैं पीडीएफ ग्रुप में डाल दूंगा, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यानी कि हम लोग बात कर रहे थे मोमेंट की। मोमेंट होते हैं 3 टाइप के, मोमेंट अबाउट मीन, मोमेंट अबाउट आर्बिट्रेरी नंबर, आर्बिट्रेरी नंबर को एनी नंबर से भी लिखा जाता है, रॉ मोमेंट से भी, ओके। और तीसरा है मोमेंट अबाउट ओरिजिन। तो जो मोमेंट अबाउट मीन है इसका बेसिक फॉर्मूला है ये, म्यू से इसे डिनोट करते हैं, म्यू से। और यहाँ पे आर है और ये लिखा 1/n सिग्मा एफ एक्स माइनस एक्स बार, और ये पावर है आर। तो आर की वैल्यू 0 1 2 3 4 पुट की, उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों के फॉर्मूले बन गए। और जो ये है ये आपको बताना चाहेंगे, जो ये μ2 होता है, μ2, ओके, इसे वेरिएंस बोला जाता है। वेरिएंस यानी कि अगर कहीं पे लिखा है वेरिएंस, इसका मतलब वो μ2 की बात हो रही है। केवल एक इसे वेरिएंस बोला जाता है जो μ2 होता है, सिर्फ μ2 को, ओके। तो μ2 को बोलते हैं वेरिएंस, और इसे डिनोट करते हैं इस टाइप से, ओके। यानी कि मोमेंट अबाउट मीन के सारे फॉर्मूले क्लियर हो गए। तो उसका बेसिक फॉर्मूला क्या था, μr, दोबारा से लिखते हैं ना, एफ एक्स माइनस एक्स बार, पावर कितनी दिया अपॉन n। अब ये ऐसे लिख दो या फिर 1/n लगा दो, बात एक ही है, ओके, आपको पता ही होगा। अब देखिए ये क्या था, मोमेंट अबाउट मीन, मोमेंट अबाउट मीन, ठीक है। ये किस अबाउट मीन, और मीन क्या होता है एक्स बार, ठीक है, बता ही चुका हूं। तो इसीलिए यहां पे क्या था एक्स बार। अब जब मोमेंट अबाउट आर्बिट्रेरी नंबर की बात करेंगे, तो यानी कि यहाँ पे जो एक्स बार है ये नहीं होगा। अच्छा, आर्बिट्रेरी नंबर क्या होता है, आर्बिट्रेरी नंबर होता है यानी कि एक भी कोई रैंडम नंबर, रैंडम नंबर यानी कि जो हम लोगों को जो वैल्यू दी जाती है उसी में से हम लोग कोई भी एक नंबर ले लेते हैं, कोई भी एक वैल्यू ले लेते हैं, और उस वैल्यू को पुट करके हम लोग मोमेंट निकालते हैं। तो सबसे पहले तो ये बताएंगे कि जो मोमेंट अबाउट आर्बिट्रेरी नंबर है इसको डिनोट करते हैं म्यू डैश से, म्यू डैश से इसे डिनोट करते हैं। और दूसरी चीज़ ये, जो इसका फॉर्मूला है वो नोट करते हैं
जो ये हम लोगों का था मोमेंट अबाउट मीन का, पूरा फॉर्मूला सेम है, केवल एक चीज़ चेंज होगी। देखिए म्यू आर था, यहाँ पे भी म्यू आर है, बस हमने बताया कि जो मोमेंट अबाउट आर्बिट्रेरी नंबर है ये म्यू डैश से डिनोट होगा, यानी कि म्यू डैश कर देंगे। और जो फॉर्मूला है वो देखिए सिग्मा एफ एक्स माइनस, और ये पावर कितनी है आर और एन। देखिए अभी तक ये पुराने से फॉर्मूले से बिल्कुल मैच कर रहा है, ये फॉर्मूला मैच कर रहा है। बट ऊपर क्या था मोमेंट अबाउट मीन, मीन मतलब एक्स बार, तो एक्स बार था। अब की क्या है मोमेंट अबाउट आर्बिट्रेरी नंबर। आर्बिट्रेरी जैसे हम लोग एज्यूम मीन मानते थे, एज्यूम मीन जो कि अपने मन से हम लोग मान लेते थे एक्स की वैल्यूज में से, तो आर्बिट्रेरी नंबर भी वही है सेम, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे कोई भी एक वैल्यू और उसी को बोल देंगे आर्बिट्रेरी नंबर है, यानी कि इसका फॉर्मूला हो जाएगा ये, ठीक है। यानी कि बेसिक फॉर्मूला मोमेंट अबाउट आर्बिट्रेरी नंबर का हो गया ये। अब पिछली बार की तरह यहाँ पे भी हम लोग आर की वैल्यू पुट करेंगे, सबसे पहले 0, फिर आर की वैल्यू 1, फिर आर की वैल्यू 2, आर की वैल्यू 3, आर की वैल्यू 4, और वैल्यू को पुट करेंगे, उसके बाद हम लोगों के फॉर्मूले आ जाएंगे। यानी कि यहाँ पे सबसे पहले जब 0 पुट करेंगे तो म्यू डैश 0 की वैल्यू आएगी सिग्मा एफ एक्स माइनस ए, पावर कितनी 0 अपॉन एन, ओके। और उसके बाद हम लोग क्या पुट करेंगे 1, तो सिग्मा एफ एक्स माइनस ए पावर कितनी 1 अपॉन एन, फिर 2 पुट करेंगे यानी कि म्यू डैश 2, और सिग्मा एफ एक्स माइनस ए पावर कितनी 2 अपॉन एन। तो सिमिलरली ऐसे कर लेंगे सारे, और मैंने ऑलरेडी नोट किया है, मैं दिखा देता हूँ। तो हम लोग बात कर रहे थे मोमेंट अबाउट आर्बिट्रेरी नंबर, आर्बिट्रेरी नंबर यानी कि एनी नंबर, और जैसे हम लोग एज्यूम मीन खुद से एज्यूम करते थे, सिमिलरली यहाँ पे ए वही वैल्यू एज्यूम करेंगे, कोई भी वैल्यू, और उस पर क्वेश्चन अभी देखेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कैसे होगा। तो यहाँ पे ये जो फॉर्मूला पीछे नोट किया ये वही फॉर्मूला है, देखिए ये फॉर्मूला लिखा है, एक चीज़ डिफरेंट है, पिछली बार एक्स बार था, यहाँ पे ए है, ओके। और फिर आर की वैल्यू 0 पुट की तो ये आया, 1 पुट की ये आया, 2 पुट की ये आया, 3 पुट की तो ये आया, 4 पुट की तो यहाँ पे 4 आ गया। अब इन्हें कैसे बोलेंगे, अब जो ये वाला है ये वाला, इसे बोलेंगे फर्स्ट मोमेंट अबाउट आर्बिट्रेरी नंबर, सेकेंड मोमेंट अबाउट आर्बिट्रेरी नंबर, थर्ड मोमेंट अबाउट आर्बिट्रेरी नंबर, फोर्थ मोमेंट अबाउट आर्बिट्रेरी नंबर। यानी कि ये फर्स्ट मोमेंट, सेकेंड मोमेंट, थर्ड मोमेंट और ये फोर्थ मोमेंट, इसकी वैल्यू कितनी है 1। अब ये कैसे आई, और इसकी वैल्यू है एक्स बार माइनस है, ये भी अभी देख लेंगे, ओके। तो सिंपल, सबसे पहले ये कैसे आए भी बता देता हूँ, बट जो फॉर्मूले हैं वो आपको पता चल होंगे कि कैसे आए। ये इसका बेसिक फार्मूला था, पिछले वाले से फॉर्मूले से एक ही चीज़ डिफरेंट थी, वहाँ पे एक्स बार था, यहाँ पे ए है, और उसके बाद केवल इतना करना था, आर की वैल्यू पुट करनी थी 0 से लेकर 4 तक, और ये हमारे फॉर्मूले आ गए, ओके। तो अब है मोमेंट अबाउट ओरिजिन, ओरिजिन मतलब कि मूल, यानी कि जो बिल्कुल स्टार्टिंग यहाँ से होती है, तो यानी कि इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। यहाँ पे क्या था मीन यानी कि एक्स बार, आर्बिट्रेरी नंबर ए, ओरिजिन मतलब 0, ओके, मूल। यानी कि अगर, यानी कि यहाँ पे जो ये ए है यहाँ पे 0 अगर पुट कर दें तो यानी कि जो फॉर्मूला बनेगा कुछ ऐसे बनेगा, एक्स माइनस 0 हो जाएगा, ओके। पावर ऊपर कितनी होगी आर अपॉन एन हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो म्यू है इसके फॉर्मूला जो बनेगा सिग्मा एफ एक्स और पावर कितनी आर अपॉन एन। देखिए 0 है यानी कि 0 तो हट जाएगा, और जो पावर है वो तो बनी रहेगी ना, यानी कि एक्स की पावर कितनी हो जाएगी ये आर, ओके। और ये सिग्मा एफ ये है, और ये एन ये है। तो यानी कि जो ये मोमेंट अबाउट ओरिजिन है यहाँ पे आर होगा वैसे, ठीक है, हाँ। इसका फॉर्मूला निकल के आएगा म्यू आर इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स, और इसकी पावर कितनी है आर अपॉन एन। और पिछली बार की तरह यहाँ पे भी 0, 1, 2, 3, 4 ये वैल्यू पुट करेंगे आर की, और सिंपली हम लोगों के फॉर्मूला बन जाएंगे। तो वो मैंने लिख रखे हैं, देखते हैं। देखिए मोमेंट अबाउट ओरिजिन है, मीन में मीन रखा, आर्बिट्रेरी नंबर में ए रखा, ओरिजिन में 0 हो गया, तो ये फॉर्मूला निकल के आया, आर की वैल्यू 0 पुट की, 1 पुट की, 2, 3, 4 पुट की, यानी कि 0, यहाँ पे पावर कितनी है 1, 2, 3, 4 वैल्यू पुट करने के बाद ये सारे हम लोगों के क्या निकल के आए फॉर्मूले।
तो अगर बात की जाए एक लाइन में जो बहुत ही अच्छे से समझा देगा, वैसे तो मुझे इतना पता है कि बाकी सारे फॉर्मूले आपको आ गए होंगे, बट फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जो बेसिक फॉर्मूला था वो था म्यू आर इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स माइनस एक्स बार, पावर कितनी थी आर और 1/n। और ये यहाँ पे n लगाएं या पूरे के नीचे n लगाएं, बात एक ही है। ओके, देखिए जब मोमेंट अबाउट मीन की बात होगी तो यहाँ पे एक्स बार, जब हम लोग बात करेंगे मोमेंट अबाउट आर्बिट्रेरी नंबर तो यहाँ पे केवल कितना हो जाएगा a, ठीक है। और जो तीसरा है, अगर यहीं पे हम लोग जीरो पुट कर देंगे तो वही हम लोगों का तीसरा टाइप बन जाएगा, यानी कि आर्बिट्रेरी नंबर के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम लोगों को केवल लिख देना पड़ेगा a और ज़ीरो लिख देंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा ओरिजिन वाला, ठीक है। तो सारे फॉर्मूले इजीली निकल आएंगे। तो सारे ही फॉर्मूले आपको आ गए होंगे। तो अब बात करते हैं ये जो स्टार्टिंग के दो फॉर्मूले हैं, इसमें स्टार्टिंग के दो फॉर्मूले, इसकी कुछ वैल्यू आई है ये, और ठीक इससे पहले जो मैंने जो आर्बिट्रेरी नंबर देखा था उसमें भी स्टार्टिंग के दो हैं, इनकी भी वैल्यू पता है, और जो यहाँ पे स्टार्टिंग के दो हैं इनकी भी वैल्यू हम लोगों को पता है। ये कैसे आई ये देख लेते हैं। तो मोमेंट अबाउट मीन से स्टार्ट करेंगे। तो जब सबसे पहले हम लोगों ने जब जीरो वैल्यू पुट की थी तो 1/n सिग्मा एफ एक्स माइनस एक्स बार, पावर जब जीरो रखा था ऊपर कितना हो गया था जीरो। ओके, ठीक है। अब सिमिलरली पिछली बार की तरह यानी कि किसी भी वेरिएबल की पावर अगर जीरो होगी इसकी वैल्यू क्या होगी 1, ठीक है। यानी कि ये बन जाएगा सिग्मा एफ इंटू 1, और सिग्मा एफ और एन क्या होते हैं बराबर, यानी कि सिग्मा एफ अपॉन जो एन है वो एन अपॉन एन हो जाएगा, यानी कि वैल्यू क्या आएगी 1। म्यू जीरो कितना आ गया 1, एक वैल्यू फाइंड आउट हो गई, यानी कि ये वाली वैल्यू फाइंड आउट हो गई ये वाली, ठीक है। दूसरी देखेंगे, दूसरी यानी कि जब हम लोगों ने पुट किया था 1, तो जब 1 पुट किया तो हम लोगों का आया 1/n सिग्मा एफ एक्स माइनस एक्स बार, पावर कितनी है 1, ठीक है। अब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा सिग्मा एफ अपॉन एन, अंदर मल्टीप्लाई हो रही है, और यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। ये एक्स बार क्या है कांस्टेंट, और कांस्टेंट सिग्मा के बाहर आ जाते हैं, यानी कि एक्स बार और सिग्मा एफ अपॉन एन। कुछ नहीं किया, केवल जो सिग्मा एफ है उसकी मल्टीप्लाई की, तो इसकी पहले इससे मल्टीप्लाई होगी उसके बाद इससे मल्टीप्लाई होगी, तो यानी कि जब इससे मल्टीप्लाई की तो ये आ गया हम लोगों का, एक्स भी है साथ में, और उसके बाद जब इससे मल्टीप्लाई की तो ये आ गया, ठीक है। तो एक्स वेरिएबल है तो यहाँ पे सिग्मा के साथ है, और ये कांस्टेंट है तो ये इस साइड में आ गया, ठीक है। अब देखिए सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, ये जो वैल्यू होती है ये होती है एक्स बार की वैल्यू, यानी कि मीन की वैल्यू। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा हम लोगों का, ये क्या है इतना पार्ट मीन एक्स बार, ठीक है। और यहाँ पे जो n है और सिग्मा f है वो क्या है इक्वल, यानी कि एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, क्या आएगा 1, तो यानी कि एक्स बार माइनस एक्स बार हो जाएगा, क्या आएगा 0। रिपीट करते हैं, फॉर्मूला क्या था हम लोगों का ये वाला, जब वैल्यू हम लोगों ने पुट करी थी 1, अंदर कर दी मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करने पे सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन यहाँ पे आया, और जब इससे मल्टीप्लाई होगी तो सिग्मा एफ अपॉन एन एज इट इज, और ये कांस्टेंट था एक्स बार, ये बाहर आ गया ब्रैकेट के, मतलब ब्रैकेट है नहीं यहाँ पे, इस इधर आ गया, ठीक है। अब सिग्मा एफ और एन इक्वल होते हैं, ये कैंसिल कर देंगे तो बचेगा एक्स बार, ओके। और सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन की वैल्यू होती है एक्स बार, यानी कि मीन की वैल्यू होती है सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, ठीक है। फिर ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, 0 आ जाएगा, यानी कि ये दोनों वैल्यू कैसे आई हैं आपको पता चल गया। और इतना हम लोगों को पता चल गया कि जो म्यू जीरो की हमेशा वैल्यू कितनी रहेगी 1, और म्यू 1 की हमेशा वैल्यू कितनी रहेगी 0, ठीक है। जो ये दोनों डिफ़ॉल्ट वैल्यू हैं ये कैसे आए इस पे बात करेंगे। तो सिंपली जो पीछे भी हम लोगों ने मोमेंट अबाउट जो मीन के फॉर्मूले निकाले थे उसमें भी जो स्टार्टिंग की ये दो होती हैं इनमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है, ये कैसे, इसकी तो मैंने बता दी थी कैसे आई है, और ये कैसे आई ये बता दूंगा, और ये दोनों कैसे आई ये बता दूंगा अभी, ओके। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे। तो सबसे पहले हम लोगों ने मोमेंट अबाउट मीन देखा, उसके बाद हम लोगों ने मोमेंट अबाउट
आर्बिट्रेरी नंबर देखा। अब तीसरा है मोमेंट अबाउट ओरिजिन। सबसे सिंपल देखिए, ये सबसे पहले हम लोगों का फॉर्मूला था जिससे सारे फॉर्मूले निकले, क्योंकि यहाँ पे मीन था। सेकंड में आर्बिट्रेरी नंबर आ गया, तो यहाँ पे कितना हो गया था, केवल ए। अब तीसरा वो भी सिंपल है। सबसे पहले उसे डिनोट करते हैं, उसे न्यू से डिनोट करते हैं। ये क्या था, सबसे पहले वाले को डिनोट किया म्यू से, फिर से म्यू डैश, अब न्यू से। जो मोमेंट अबाउट ओरिजिन, मोमेंट अबाउट ओरिजिन, तो जो मोमेंट अबाउट ओरिजिन है इसे डिनोट करते हैं न्यू से। तो इसका क्या फॉर्मूला है देखते हैं। तो इससे पहले जो हम लोगों ने फॉर्मूले देखे बिल्कुल सेम फॉर्मूला है, केवल एक चीज चेंज होगी। देखिए यहाँ पे जब मीन था तो एक्स बार, यहाँ पे जब आर्बिट्रेरी नंबर आ गया तो ए। अब नेक्स्ट में देखते हैं, यानी कि जो मोमेंट अबाउट क्या था, एनी नंबर या फिर आर्बिट्रेरी नंबर, इसमें क्या होगा। सिंपल फॉर्मूला क्या था वो देखते हैं। म्यू, सबसे पहले ये ध्यान रखना हमेशा आप कि इसे म्यू डैश जरूर लगाना। ओके, तो म्यू डैश आर, ये इसका बेसिक फॉर्मूला है। क्या करना है हम लोगों को, आर की जगह क्या वैल्यू पुट करनी है, 1, यानी कि म्यू डैश 1। सबसे पहले 0 पुट करेंगे ना, ठीक है। तो 1 ये हो गया सिग्मा एफ, पावर कितनी है, ठीक है, एक्स माइनस ए और 0। तो सिमिलरली इस पूरे की वैल्यू कितनी है, 0। तो यानी कि x माइनस ए की जो वैल्यू 0 है तो कितना हो जाएगा, 1। और सिग्मा एफ अपॉन एन, फिर वही बात, सिग्मा एफ और एन इक्वल होते हैं, यानी कि एन अपॉन एन हो जाएगा, 1 आएगा। यानी कि पिछली बार की तरह है, म्यू 0 जो डैश है उसकी भी कितनी वैल्यू है, 1। पिछली बार भी 1 थी, इस बार भी 1 है। और ये बेसिक फॉर्मूला है। अब क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे। जब 1 पुट करी तो यानी कि हम लोगों का क्या आएगा, म्यू 1 डैश, ठीक है। उसके बाद 1 अपॉन एन सिग्मा एफ एक्स माइनस ए, और यहाँ पे 1। ओके, सिंपल, ब्रैकेट ओपन करेंगे, सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, ओके। और ये ए क्या है, कांस्टेंट, और अंदर जब होगी मल्टीप्लाई तो ए बाहर आ जाएगा, सिग्मा एफ अपॉन एन। अब सिग्मा एफ और एन इक्वल होते हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो ये तो ए ही रहेगा, जाहिर सी बात है। और जो सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन है ये क्या होता है, हम लोगों का मीन, यानी कि मीन। तो इसीलिए जो हम लोगों का फर्स्ट मोमेंट है अबाउट आर्बिट्रेरी नंबर वो ये होता है, एक्स बार माइनस ए। और जो 0 पे होता है वो होता है 1, 0 पे होता है 1, 1 पे होता है एक्स बार माइनस ए। ये कैपिटल है, स्मॉल ए, बात एक ही है। ओके, ठीक है। अब तीसरा वाला देखेंगे, यहाँ पे 1 है और एक्स बार है, ये भी कैसे आएगा देख लेते हैं। तो ये सिंपल फॉर्मूला है। सबसे पहले हम लोगों को क्या पुट करना है, 0। ओके, अब 0 पुट करा तो ये आया 1 अपॉन एन सिग्मा एफ एक्स, पावर कितनी हो जाएगी, 0, ठीक है। और इसकी पावर 0 है, यानी कि कितना हो गया, 1 अपॉन एन सिंपल, और सिग्मा एफ, और ये तो 1 हो गया, ठीक है। अब एक दूसरे को कर देंगे कैंसिल, 1 आएगा, यानी कि चाहे मोमेंट अबाउट मीन हो, मोमेंट अबाउट आर्बिट्रेरी नंबर हो, या मोमेंट अबाउट ओरिजिन हो, 0 पे सबकी वैल्यू 1 ही आती है मोमेंट। ओके, तो ये कितना हो गया, 1। अब वैल्यू क्या पुट करेंगे, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था, क्या इसका R0 था, अब क्या होगा R1। तो क्या होगा देखते हैं, जब 1 पुट किया तो 1 अपॉन एन सिग्मा एफ, और एक्स की पावर हो गई 1। अब सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन क्या होता है हम लोगों का मीन, यानी कि म्यू 1 की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स बार, इसकी वैल्यू कितनी है, 1, इसकी वैल्यू हो गई एक्स बार। ओके, तो अब हम लोग देख रहे हैं कि हम लोगों ने क्या क्या किया अभी तक। हम लोगों ने मोमेंट के जो 3 टाइप थे वो देखे, मोमेंट अबाउट मीन, मोमेंट अबाउट आर्बिट्रेरी नंबर और मोमेंट अबाउट ओरिजिन। उसके बाद तीनों के जो फॉर्मूले थे वो हम लोगों ने डन कर लिए कि क्या फॉर्मूले हैं, कैसे निकलते हैं। ओके, तो ये 3 चीज़ें हम लोगों की डन हो गई हैं। अब तीनों से रिलेटेड एक सवाल देखते हैं कि कैसे होगा। तो जो सबसे पहला सवाल लेंगे मोमेंट अबाउट मीन से रिलेटेड,
तो यानी कि जो सवाल होगा उसमें हम लोगों से कहा जाएगा कि अगर कहा जाएगा कि फर्स्ट मोमेंट बताइए यानी कि ये, सेकंड मोमेंट बताइए तो यानी कि इसकी वैल्यू, थर्ड मोमेंट बताइए तो इसकी वैल्यू, और फोर्थ मोमेंट बताइए तो इसकी वैल्यू। फोर्थ से ज़्यादा कभी नहीं पूछता, मैक्सिमम 4 पूछता है, अदरवाइज 3 तक पूछ लेता है, यानी कि 4 से ज़्यादा नहीं होना। ठीक है, अब होगा कैसे वो देखिए। सपोज हम लोगों को तो इसकी वैल्यू 1 है डिफॉल्ट, यानी कि निकालनी नहीं पड़ेगी तो इसलिए पता चल जाती है, 1 से होता है मेन। ठीक है, यानी कि हम लोगों को इसकी वैल्यू हमेशा आएगी 0, यानी कि अगर हम लोग वैल्यू निकालेंगे भी तो 0 आना ही आना है। बट फिर भी अगर निकालना होता है तो कैसे निकलती, यानी कि जो एफ जो μ1 है इसकी वैल्यू जो ये है ये कैसे निकलेगी, ये देखिए फॉर्मूले में क्या लिखा है कि 1/n सिग्मा एफ एक्स माइनस एक्स बार, और पावर कितनी 1। तो बेसिकली जो हमारा सवाल आता है वो जितने भी आप नोटिस करेंगे यानी कि एक्स आएगा और फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये 2 चीज़ें ही दी होती हैं। ठीक है, अब हम लोगों को करना है सवाल, एक्स दिया होता है, फ्रीक्वेंसी दी होती है, सवाल करना पड़ता है। तो अब ये फॉर्मूला है ही है, तो इन दोनों की हेल्प से इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, इसकी निकालेंगे, फिर सेकंड मोमेंट में यहाँ पे 2 हो जाएगा, थर्ड मोमेंट में 3 हो जाएगा, फोर्थ मोमेंट में 4 हो जाएगा। तो वैल्यू कैसे निकलेंगी वो देखते हैं। यानी कि सबसे पहले एक्स का कॉलम बनेगा, यहाँ से देखते हैं ताकि स्पेस मिल जाए। एक्स का कॉलम बनेगा, यानी कि एक्स की जो वैल्यूज होंगी उन्हें ऐसे लिख लेंगे, उसके अंदर जो फ्रीक्वेंसी होगी उसे लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों को वैल्यू सबसे पहले देखिए, यहाँ पे क्या है एन होता है सिग्मा एफ, यानी कि जो एफ है यहाँ पे इसको अगर हम ऐड करेंगे तो सिग्मा एफ आएगा जो कि क्या होगा एन, यानी कि एन तो हम लोगों को मिल चुका है, अब एन तो फिक्स ही है ना। ठीक है, उसके बाद जो ये हम लोगों का मल्टीप्लिकेशन है, यानी कि जो सबसे पहला निकालेंगे, सबसे पहला जो निकालेंगे यानी कि जो सबसे पहले में हम लोगों का जो यहाँ पे कितना होगा 1 होगा, यानी कि x माइनस एक्स बार की वैल्यू कितनी होगी पावर 1, और अगर 1 पावर होगी तो हम लोगों को क्या निकालना होगा यहाँ पे x माइनस एक्स बार। अब x माइनस एक्स बार के लिए हम लोगों को इसकी वैल्यू भी तो पता होनी चाहिए, यानी कि उससे ठीक पहले हम लोगों को क्या निकालना पड़ेगा x बार, क्योंकि जब x बार निकलेगा तभी तो इसकी लाइन बन पाएगी आगे। और x इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम लोगों के पास फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। अब n हम लोगों को पता है, क्या नहीं पता है ये, यानी कि एक कॉलम बनाएंगे इसका सिग्मा एफ एक्स का। अब सिग्मा एफ एक्स की यानी कि जो एफ और एक्स की मल्टीप्लिकेशन करके जो एफ एक्स है उसकी वैल्यू निकल आएगी, और जब एफ एक्स आएगा तो यानी कि इजीली यहाँ से सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू निकल आएगी, ये वाली वैल्यू। तो यानी कि और एन की वैल्यू ऑलरेडी हम लोगों को पता है, तो एक्स बार की वैल्यू कुछ ना कुछ निकल के आ जाएगी। जब एक्स बार की वैल्यू निकल आएगी यानी कि एक्स माइनस एक्स बार की जो जितनी वैल्यू हैं वो पता चल जाएंगी। अब देखिए यहाँ पे जब पावर कितनी है 1, ठीक है, और मल्टीप्लाई में कौन है f, तो एक कॉलम बनाएंगे f इंटू एक्स माइनस एक्स बार, पावर कितनी है इसकी इस टाइम 1, और इन दोनों की क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, इन दोनों की अगर मल्टीप्लाई करेंगे यही तो आएगा हम लोगों का f इंटू एक्स माइनस एक्स बार। ये देखो चींटी देखी होगी, खैर वो भी मेरी तरह जाग रही है। हाँ, तो यानी कि एफ एक्स माइनस एक्स बार की पावर कितनी है 1, इन दोनों की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी वैल्यूज निकल आएंगी। ठीक है, यानी कि फर्स्ट मोमेंट से रिलेटेड यहाँ पे हम लोगों को सारी वैल्यूज मिल जाएंगी, और जो इसके नीचे समीशन आएगा वही तो फॉर्मूला में यूज होता है, इसका जो समीशन आएगा फर्स्ट मोमेंट में यहाँ पे जो निकलेगा वो समीशन यही तो होगा। ठीक है, उसके बाद इन केस हमें जो ये देखिए अगर सेकंड मोमेंट चाहिए होता है यानी कि पावर कितनी है 2, सेकंड मोमेंट के लिए सिग्मा एफ एक्स माइनस एक्स बार की पावर कितनी है 2, एन तो फिक्स ही है, मतलब उस पर बात ही नहीं करनी, वो तो एक बार जो आ गया वो तो कितनी बार भी यूज हो तो वही रहेगा, ये वैल्यू बदलती रहती है। अब ये जितनी ज़्यादा बढ़ेगी उतनी हम लोगों के कॉलम बढ़ जाएंगे, कम रहेगी तो कम बनेंगे, यानी कि यहाँ पे फर्स्ट मोमेंट चाहिए तो यानी कि एक ही तक बना, अगर यहाँ पे हम लोगों को सेकंड मोमेंट निकालना हो तो यानी कि यहाँ पे वैल्यू कितनी होती 2। अब जब 2 वैल्यू होगी तो यानी कि ऊपर वाले की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि एन तो ऑलरेडी हम लोगों को मिल ही चुका है। अब निकालनी है वैल्यू एफ एक्स माइनस एक्स बार, पावर कितनी होनी चाहिए 2, क्योंकि जब 2 होगी तभी तो हम लोगों का सेकंड मोमेंट निकलेगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए जो एफ एक्स माइनस एक्स बार है चाहिए क्या है हम लोगों को एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, यानी कि कुल मिला के इसकी जो पावर है वो 1 है, ये 2 हो जाए
तो यानी कि हम लोग मल्टीप्लाई में क्या करेंगे, एक्स माइनस एक्स बार की एक और इससे मतलब मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो जो निकलेगा वो यही तो होगा, एक्स माइनस एक्स बार का पावर 2। ठीक है, तो इसकी वैल्यू निकल आई थी। अब ये कब निकली, जब हम लोगों ने इसमें मल्टीप्लाई की एक्स माइनस एक्स बार की। एक्स माइनस एक्स बार का कॉलम ये है, और जो हम लोगों को अभी जो हम लोगों ने अभी निकाला उसका ये है, यानी कि इन दोनों की अगर मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ये कौन है, ये कौन है इधर। अब जब मल्टीप्लाई करने पे ये आया तीसरा वाला, ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पे कुछ वैल्यूज मिलेगी, और वो हम लोगों का हो जाएगा समीशन, उसको ऐड कर लेंगे तो समीशन एक्स माइनस एक्स बार पावर कितनी होगी 2, यानी कि सेकेंड मोमेंट हम लोगों का इधर से निकल आएगा। अब इन केस हम लोगों से कह दिया जाता है थर्ड मोमेंट निकालो, पावर 3 कर देते इस बार, एन को तो पता ही है। ठीक है, अब यानी कि 3 वैल्यू निकाल दी है, तो अब पावर कितनी हो गई 3, हम लोगों के पास 2 तक आ गया। अब 2 वाली में एक बार फिर से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो पावर कितनी हो जाएगी 3, यानी कि जो ये था, अगर इसी की पावर अगर 2 होती तो यहाँ पे आपकी कितनी हो जाएगी, ये 2 है और इसकी कितनी पावर 1, और मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, यानी कि 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। इन दोनों की जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो आएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो आएगा, यानी कि एफ एक्स माइनस एक्स बार पावर कितनी 3। थर्ड मोमेंट से रिलेटेड सारी वैल्यू आ गई, उसका समीशन इधर लिख लेंगे जो भी होगा। अब फोर्थ मोमेंट जो कि लास्ट होता है, उसके लिए हम लोगों को एक्स माइनस एक्स बार की पावर कितनी चाहिए होगी 4। ठीक है, 4 के लिए कितनी पावर चाहिए 4। ठीक है, तो जब 4 चाहिए होगी तो 3 ऑलरेडी हम लोगों को मिल चुकी है, पावर 3 यहाँ पे है, एक्स माइनस एक्स बार की पावर 3। अब यहाँ पे जब इसकी फिर से इससे मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों की, तो पावर कितनी मिल जाएगी 4, यानी कि यहाँ पे पावर कितनी है 3 और यहाँ पे पावर कितनी है 1, तो ऐड होके कितना हो जाएगा 4, यानी कि जो फाइनली हम लोगों को चाहिए उसकी वैल्यू भी निकल आएगी, और यहाँ पे उसका समीशन लिख लेंगे जो कि लास्ट वाला है। और फिर हम लोगों को कोई वैल्यू नहीं निकालनी पड़ेगी टेबल से, और इन्हीं सारी जो ये वैल्यू है, ये वैल्यू है, ये वैल्यू है, ये वैल्यू है, यही सारी वैल्यूज हम लोगों का मोमेंट निकाल देंगी। और इस पे जो सवाल है वो हम लोग देखने जा रहे हैं, बहुत ही सिंपल है। हो सकता है पहली बार में थोड़ा सा टफ लग रहा हो, बट एक दो बार जब आप इसे देखेंगे तो हो जाएगा, या फिर हो सकता है जो मैंने इतना खतरनाक ये बनाया है यही डरा दे आपको, बट जो सवाल देखोगे बहुत सिंपल है। तो ये रहा मोमेंट का सवाल, जो कि दिखने में मेरे हाथ के जैसा गंदा है, पर ये बहुत ही अच्छा है, मतलब बहुत ईजी है, और ये मैंने बुक से ही लिया है, जो कि एग्जाम्पल नंबर 17 है। ओके, तो ये देखिए सवाल या तो इस टाइप से आएगा या इस टाइप से, मतलब दोनों सेम है। यहाँ पे लिखा है कैलकुलेट μ1 μ2 μ3 μ4, या तो सिंपली पूछ देगा ये इनकी वैल्यू फाइंड आउट करो, या फिर क्या लिखा है कैलकुलेट वेरिएंस। वेरिएंस क्या होता है μ2, यानी कि जो सेकंड मोमेंट होता है उसे क्या बोलते हैं वेरिएंस। ठीक है, ये वेरिएंस। ठीक है, और थर्ड फोर्थ मोमेंट लिखा कैलकुलेट वेरिएंस थर्ड फोर्थ मोमेंट, इसका मतलब वही है कि कैलकुलेट सेकंड थर्ड फोर्थ मोमेंट अबाउट मीन। ओके, ये लिखा अबाउट मीन, यानी कि हम लोगों को मीन की हेल्प से क्या फाइंड आउट करना है, सारे मोमेंट जितने भी पूछे हैं। ये मार्क्स दिए हैं और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, यानी कि एक्स की वैल्यू जो कि इंटरवल में है और उससे रिलेटेड फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले क्या लिखे मार्क्स, जो कि हम लोगों को इंटरवल में दिए गए हैं वो। अब मार्क्स दिए हैं तो एक्स की वैल्यू जब भी इंटरवल में होती है, और उससे जो हम लोग नॉर्मल वैल्यू बनाने के लिए क्या करते हैं, दोनों को ऐड करके क्या कर देते हैं 2 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अभी दिखाता हूँ। यानी कि एक्स की वैल्यू अगर है 10 से 20, तो दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं, यानी कि 15 आता है। तो सिमिलरली इंटरवल से एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो 0 और 10 को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, सिमिलरली सब में यही करेंगे। तो इन वैल्यूज से जो एक्स की वैल्यू है वो मिल जाएगी 5, 15, 25, 35, 45, 55, और जो फ्रीक्वेंसी है इसे सेम लिख देंगे जैसी दी गई है। तो यानी कि जो ये 2 वैल्यू दी गई हैं, सबसे पहले उन दोनों को ही लिख लिया, और मार्क्स से मिड वैल्यू निकाली है, मिड वैल्यू यानी कि एक्स की वैल्यू। ओके, यानी कि इतना समझ में आ गया है। ठीक है, तो हम लोगों को क्या फाइंड करना है, हम लोगों को फाइंड करना है मोमेंट अबाउट मीन। मोमेंट अबाउट मीन यानी कि मीन वर्ड आ रहा है तो मीन निकालना ही निकालना पड़ेगा,
और मीन निकालने के लिए हम लोगों का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, यानी कि इसकी नीड होगी क्योंकि एन तो मिल ही जाएगा। एन क्या होता है सिग्मा एफ, ये तो मिल ही जाएगा। एन होता है सिग्मा एफ जो कि मिल ही जाएगा। ठीक है, यहाँ से इन सबको ऐड करने से जो सिग्मा एफ मिलेगा वही एन है, यही एन है। हम लोगों को एफ एक्स निकालना पड़ेगा, तो सबसे पहला बनाएंगे एफ एक्स। क्यों? क्योंकि हम लोग इससे मीन निकालेंगे। एफ ये है, एक्स ये है, इनकी कर देंगे सबकी मल्टीप्लाई, और जो वैल्यू आएंगी वो आएंगी ये सारी वैल्यूज आएंगी एफ एक्स की। ओके, इन सब वैल्यू को ऐड कर देंगे तो समीशन एफ एक्स आएगा, लिखा है 1750। 1750, ठीक है। इनकी वैल्यू आ गई, यानी कि एफ एक्स की वैल्यू आ गई है। अब एफ एक्स की वैल्यू आई है तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? मीन। देखिए, मोमेंट निकालना है, तो मोमेंट निकालना है यानी कि हम लोगों को ये μ1 μ2 μ3 μ4 निकालना है। तो अगर सबसे पहले ले लें यानी कि μ1, उसे निकालने के लिए हम लोगों को फॉर्मूला चाहिए है ये x माइनस एक्स बार, पावर कितनी है 1, यहाँ पे 1 है तो यानी कि 1 n। ओके, n पता ही है क्योंकि n फिक्स है, क्योंकि n क्या है सिग्मा f। ठीक है, यानी कि हम लोगों को क्या चाहिए था f इंटू एक्स माइनस एक्स बार। f तो पता ही है, मल्टीप्लाई किससे करनी है? x माइनस एक्स बार से। तो x तो पता है, पर x बार कहाँ से लाएंगे? x बार तो है ही नहीं, तो यानी कि x बार फाइंड आउट करना नेसेसरी है, मैंडेटरी है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोगों ने एफ एक्स बनाया है, ताकि हम लोग सबसे पहले इसी की वैल्यू फाइंड आउट कर लें, तभी x माइनस एक्स बार आएगा और तभी f इंटू एक्स माइनस एक्स बार आएगा। तो x बार की वैल्यू निकालने के लिए सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ होता ही है। ठीक है, और सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू हम लोगों की निकल आई है कितनी? 1750, और सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी है हम लोगों की? 50। ठीक है, सॉल्व करने से कितना आया हम लोगों को? मिला है 35। 35 क्या हो गया? मीन। अब जब मीन आ गया है तो बाकी सारे मोमेंट इजीली हम लोग फाइंड कर लेंगे। कैसे? देखिए, सबसे पहला यानी कि देखिए यहाँ पे एफ एक्स आ गया। ठीक है, तो सबसे पहला मोमेंट फाइंड करने के लिए हम लोगों को फॉर्मूला चाहिए होता है सिग्मा एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा एफ कितना है? 50 पता ही है। अब यानी कि एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार चाहिए ना? हाँ, अब यानी कि ये तीन यहाँ पे देखिए हम लोगों को चाहिए सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार की वैल्यू, एफ और इसकी वैल्यू, तो एफ इंटू इसकी वैल्यू। ठीक है, अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक्स में से एक्स बार को माइनस करना पड़ेगा ना, तो यानी कि एक कॉलम बनाएंगे एक्स माइनस एक्स बार का, तभी तो ये निकल पाएगा। तो अगला कॉलम बना है एक्स माइनस एक्स बार का। एक्स की जितनी जो ये वैल्यूज हैं ये वाली, इसमें से माइनस कर देंगे एक्स बार को। एक्स बार कितना है? 35। यानी कि एक्स की सारी वैल्यूज हैं ये 5, 15, 25 जितनी भी हैं 55 तक, इसमें से माइनस कर देंगे इसको जो हम लोगों का मीन आया है, जो कि कितना है? 35 माइनस 35, और जो वैल्यूज आई हैं वो होंगी एक्स माइनस एक्स बार की वैल्यू। तो एक्स माइनस एक्स बार की वैल्यू कितनी है? -30, -20, -10, ये चलता गया, यहाँ तक इसकी वैल्यू निकाल आएंगे। अब यानी कि हम लोगों को एक्स माइनस एक्स बार की वैल्यू मिल गई है। अब जब एक्स माइनस एक्स बार की वैल्यू मिल गई है तो अब हम इसकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं एफ से। अब हम लोगों को मिल जाएगा एफ एक्स माइनस एक्स बार। सिंपल, एक्स माइनस एक्स बार ये है, एफ ये है, इन दोनों की कर देंगे मल्टीप्लाई, एफ एक्स माइनस एक्स बार। ये -30 है, ये 1 है, ये इनकी मल्टीप्लाई हुई, इन दोनों की, 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 और ये सारे प्रोडक्ट आ चुके हैं, यानी कि ये सारी वैल्यूज हम लोगों को मिल गई। अब एक्स माइनस एक्स बार जब ये वैल्यूज सारी मिल गई और नीचे जोड़ने पे क्या मिलता है? समीशन। तो यहाँ पे हम लोगों को मिल चुका है समीशन एफ एक्स माइनस एक्स बार। कितना है? 0, यानी कि इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 0। अब फर्स्ट मोमेंट है वो निकल आएगा। कैसे? देखिए, फर्स्ट मोमेंट क्या है हम लोगों का? सिग्मा एफ एक्स माइनस एक्स बार अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है, सिग्मा एफ कितना? 50, और जो सिग्मा एफ एक्स माइनस एक्स बार है, यानी कि ये वाली लाइन इसका जो सम है वो 0 है,
वो 0 दिया हम लोगों ने, और 50 यानी कि 0/50 इक्वल टू 0। फर्स्ट मोमेंट हम लोगों को मिल चुका है, ठीक है। क्योंकि इन्होंने 4 मोमेंट पूछे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अगर केवल पहला पूछा होता तो यहाँ पे खत्म हो जाता, बट इन्होंने म्यू2 भी पूछा है, यानी कि म्यू2 को निकालने के लिए हम लोगों को फॉर्मूला क्या चाहिए होगा, सिग्मा एफ एक्स माइनस एक्स बार की पावर 2 और अपॉन सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ तो पता ही है, यानी कि ऊपर वाला फाइंड आउट करना पड़ेगा। ऊपर क्या लिखा है, एफ एक्स माइनस एक्स बार पावर कितनी है, 2। अब अभी ठीक इससे पहले हम लोगों ने क्या निकाला है, एफ एक्स माइनस एक्स बार, ये हम लोगों को तो मिल ही चुका है। केवल क्या होना है हम लोगों को, जो ये है ये इसकी पावर कितनी होनी जानी चाहिए, 2। और ये कब होगी, जब हम लोग इसी में मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स माइनस एक्स बार से, तभी तो दोनों की पावर ऐड होगी। तो जो ये वाला जो अभी हम लोगों ने फाइंड किया है, इसमें मल्टीप्लाई किसकी करेंगे, इससे, ठीक है। और ये बन क्या जाएगा हम लोगों का, एफ एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर, ठीक है। ये रहा एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर, ओके। और मल्टीप्लाई किसकी की है, इसकी इससे की है। इन दोनों की तो ये आया, इन दोनों की ये आया, इनकी कर दी तो ये आ गया, ओके। तो यानी कि अब इसका समीशन कर लिया, कितना है, 82 100, यानी कि 82 ये 100 आ गया इसका समीशन। इसका समीशन इतना आ गया। अब हम लोग सेकेंड मोमेंट निकाल सकते हैं। सेकेंड मोमेंट का फॉर्मूला होता है ये, इसकी वैल्यू हम लोगों को कितनी मिल चुकी है, 8200 अपॉन सिग्मा एफ कितना है, 50, डिवाइड करने पे कितना आता है, 164। क्या है सेकेंड मोमेंट, सेकेंड मोमेंट ही क्या होता है, वेरिएंस, ठीक है। यानी कि हम लोगों को जो ये दो थे ये मिल चुके हैं, ये और ये, ठीक है। तीसरे पे बात करते हैं। तीसरा यानी कि हम लोगों को थर्ड मोमेंट फाइंड आउट करना है। थर्ड मोमेंट फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों को सिग्मा एफ एक्स माइनस एक्स बार की पावर 3 तक चाहिए होगी, एन चाहिए होगा, एन पता ही है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो एफ एक्स माइनस एक्स बार इसकी जो पावर है ओ, इसकी वैल्यू हम लोगों को पता है। अब इसमें अगर मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स माइनस एक्स बार से, तो इसकी पावर 1, इसकी 2 ऐड हो जाएगी, यानी कि पावर कितनी आ जाएगी, 3। ये रहा ये कॉलम और ये रहा ये वाला एक्स माइनस एक्स बार, पावर कितनी हो जाएगी, ऐड होके 3। इनकी मल्टीप्लाई, इनकी, इन दोनों की, इन दोनों की, इन दोनों की, इनकी इससे इसकी इससे करने पे ये वैल्यूज हम लोगों को मिलेंगी। इन सबको कर लेंगे ऐड, तो समीशन एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार की पावर जो 3 है, इसकी वैल्यू हम लोगों को मिलेगी -18,000, ओके। अब थर्ड मोमेंट हम लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। थर्ड मोमेंट की वैल्यू होती है सिग्मा एफ एक्स माइनस एक्स बार की पावर कितनी है, 3 अपॉन सिग्मा एफ, और इसकी वैल्यू हम लोगों को ये है जो ये, इसकी वैल्यू मिली है हम लोगों को 18,000 माइनस क्या, ये हम लोगों ने यहाँ पे लिख ली। सिग्मा एफ हमेशा कॉमन रहता है, ये देखिए ये देखिए ये देखिए, इसकी वैल्यू 50 लिख दी, और कैंसिल करने पे जो हम लोगों का फाइनली आंसर आया वो कितना आया, 360, ओके। लास्ट मोमेंट देखने जा रहे हैं जो कि हम लोगों का फोर्थ मोमेंट है। इसकी फोर्थ मोमेंट निकालने के लिए हम लोग जो ये है, ये इसमें केवल मल्टीप्लाई दोबारा इससे कर देंगे तो पावर कितनी हो जाएगी, 4। एक्स माइनस एक्स बार की पावर कितनी है, 3, ठीक है। और चलिए इसे मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स माइनस एक्स बार से, पावर कितनी हो जाएगी, 4, ठीक है, 4 पावर हो जाएगी। एफ एक्स माइनस एक्स बार पावर 4, इसकी मल्टीप्लाई हो रही है इससे, इसकी इससे मल्टीप्लाई करने पे ये मिलेगा, इसकी इससे करने पे ये, इसकी ये और ये 0, इसकी इधर और ये इसकी इधर मल्टीप्लाई हो गई, तो ये हम लोगों को सारी वैल्यूज मिल जाएंगी। इन सबको ऐड करने पे ये वैल्यू मिलेगी, इतनी हैवी वैल्यू। वैसे क्वेश्चन इतना हो सकता है इतनी वैल्यू में ना आए, बट आ भी सकता है, वैसे भी कैलकुलेटर होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और उसके बाद जो ये वैल्यूज आई हैं, इसका जो समीशन ऑलरेडी निकल चुका है। फोर्थ मोमेंट है हम लोगों को निकालना है यहाँ पे, फोर्थ मोमेंट, इसका फॉर्मूला ये है सिग्मा एफ एक्स माइनस एक्स बार पावर कितनी है, 4 अपॉन सिग्मा एफ, इसकी वैल्यू हम लोगों ने डायरेक्ट लिख दी जो कि ये है, और अपॉन में 50, और इसे सॉल्व करने पे आया 62,000। ये हो गया हम लोगों का फोर्थ मोमेंट, ये थर्ड था। यानी कि हम लोगों ने देख लिया कि चारों मोमेंट कैसे निकलते हैं। तो ये मैंने धीरे धीरे एक्सप्लेन किया है, जब से आप फास्टली करोगे बहुत ही इजीली कर लोगे, और एक बार अगर आप समझ जाओगे तो ये सवाल बहुत सिंपल है। केवल इसमें क्या है कि जैसा फॉर्मूला उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग टेबल, बस इतना से इसमें रोल है, ओके, ठीक है। तो अब देखेंगे नेक्स्ट, चलिए देखते हैं अब हम लोग अपना सेकंड क्वेश्चन, जो कि हम लोगों का रिलेटेड होगा मोमेंट अबाउट आर्बिट्रेरी नंबर से।
देखिए जो मोमेंट अबाउट आर्बिट्रेरी नंबर है ये मोमेंट अबाउट मीन से ईजी है। क्यों ईजी है? देखिए इसका सिंपली जो फॉर्मूला है जो कि मैंने बताया था वो सबसे पहले वो नोट। हाँ तो देखिए बात कर रहे हैं हम लोग सेकेंड मोमेंट की। तो सेकेंड मोमेंट के लिए हम लोगों को चाहिए होगा एफ एक्स माइनस 4 पावर 2 अपॉन एन। यानी कि आपकी क्या चाहिए एक्स माइनस 4, इसकी पावर कितनी? ये 4 है। सॉरी मेरी राइटिंग कुछ ज़्यादा खूबसूरत है, ठीक है, माइनस, ठीक है। यानी कि एक्स माइनस 4 पावर कितनी है? 2। अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए एक्स माइनस 4 इसमें जो ये है जो कि हम लोगों को ये हटाइए, एफ एक्स माइनस 4 का कॉलम ऑलरेडी बना है। अब इसमें अगर मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स माइनस 4 से तो कितना बन जाएगा? एक्स माइनस 4 पावर 2। ओके, इन दोनों की करेंगे मल्टीप्लाई, यानी कि ये और ये करेंगे मल्टीप्लाई तो ये बनेगा ये, और यही लिखा है, ये और ये सेम है ये दोनों, ठीक है। इन दोनों की जब करी मल्टीप्लाई तो मिल गया ये 4 की 4 से, 3 की 27 से, तो लास्ट तक करते रहे। कितना आया हम लोगों का समीशन? 507। अब जब सेकेंड मोमेंट जो निकालना था उसमें जो हम लोगों को ये चाहिए था ये हम लोगों को मिल चुका है, एफ इंटू एक्स माइनस 4, अब पावर कितनी है? 2, और इनका समीशन क्या है? समीशन कितना? 507। 507 अपॉन कितना? एन, एन कितना है? 256। यही लिखा है सेकेंड मोमेंट। ओके, अब क्या करेंगे? थर्ड मोमेंट। थर्ड मोमेंट के लिए हम लोगों को चाहिए होगा एफ एक्स माइनस ए, पावर कितनी हो जाएगी? 3 है, इधर भी 3 हो जाएगा, अपॉन एन, ठीक है। आपकी कॉलम जो चाहिए होगा पावर 3 का चाहिए होगा। अब जब एफ एक्स माइनस ए 2 का कॉलम है हम लोगों के पास ये, ठीक है, और हम लोगों को चाहिए 3 का, तो यानी कि हम लोग मल्टीप्लाई इसमें किससे करेंगे? एक्स माइनस ए पावर कितनी हो आपकी? 1। अगर इसकी मल्टीप्लाई होगी तो हम लोगों को ऑलरेडी क्या मिल जाएगा? ये एफ एक्स माइनस ए पावर 3। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो पावर 3 मिल जाएगी। ये 2 पावर है, ये 1 पावर है, इसकी मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो गई, यानी कि कितना मिला? एफ एक्स माइनस 4 पावर 3। और इनकी मल्टीप्लाई करने पे ये सारी वैल्यू आई, इसकी इससे की ये आया, इसकी इससे की ये आया, करने पे ये सारी वैल्यूज मिल गई। इन सबको ऐड करने पे -37 आया, ठीक है। यानी कि जो इसकी वैल्यू थर्ड मोमेंट की निकालनी थी तो इसको ऐड करने पे जो मिला है -37 अपॉन एन, कितना है? 256, यानी कि -37 अपॉन 256, इसकी वैल्यू मिल गई। ओके, अब फोर्थ मोमेंट बताने की जरूरत ही नहीं, आप खुद ही कर लोगे कि जो फोर्थ होगा मोमेंट एफ एक्स माइनस ए कितना है? 4, पावर कितनी होनी चाहिए? 4 अपॉन एन, यानी कि एफ एक्स माइनस 4 की पावर, ये ए है, जहाँ जहाँ भी मैंने लिखा है वहाँ पे ए की जगह 4 है। अलार्म बोल रहा है, 1 मिनट। आराम से ठीक है। हाँ, तो जहाँ जहाँ पे ए लिखा था वहाँ पे 4 है, क्योंकि ए आर्बिट्रेरी नंबर है जो कि 4 है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। तो यानी कि एफ एक्स माइनस 4 की पावर 3 का कॉलम है हम लोगों के पास, इसमें अगर मल्टीप्लाई कर दें एक्स माइनस 4 से तो पावर ऐड हो जाएगी, 3 और 1 कितनी? 4, ठीक है। इसका फिर समीशन निकाल लेंगे। देखिए इसकी मल्टीप्लाई की जाएगी इससे, इसकी पावर 3 है, इसकी पावर 1 है, ठीक है, और पावर ऐड हो जाएगी, यानी कि कितनी पावर हो जाएगी? 4, और इनकी मल्टीप्लाई करने पे इन दोनों की, इसकी इससे, ठीक है, ये सारी वैल्यूज मिलेंगी, और इनको ऐड करने पे मिलेगा 2799। तो फोर्थ मोमेंट की, हाँ, जो फोर्थ मोमेंट की वैल्यू होती है वो होती है समीशन एफ एक्स माइनस 4 पावर 4 और पावर 4, और उसके बाद जो हम लोगों को कितनी वैल्यू मिली है? 2799 अपॉन एन, 256। अब ये फोर्थ मोमेंट आ गया, आंसर इतना ही था। अब देखिए,
अगर ये यहाँ पे कहा जाता है कि कैलकुलेट करिए, यही सारी हम लोगों को अगर कैलकुलेट करनी होती अबाउट द वैल्यू, यहाँ पे जो 4 है, अगर ये कह देते 5 अबाउट द पॉइंट 5, तो जो यहाँ पे हम लोगों ने 4 को माइनस किया है, 4 क्या है, 4 ये है, इन्होंने ये वैल्यू से रिलेटेड बोला था। अगर इन्होंने यहाँ पे 5 बोला होता तो यहाँ पे 5 माइनस करते हैं और जहाँ जहाँ 4 है वहाँ पे 5 को लेके सॉल्व करते हैं। अगर इन्होंने बोला होता अबाउट वैल्यू 6 तो 6 को लेके करते हैं। अगर इन्होंने यहाँ पे लिखा होता है कि अबाउट वैल्यू 2 तो 2 को लेके करते हैं। यानी कि जैसे जैसी सिचुएशन को देख के वैसे ही हम लोगों का एक्शन, ठीक है, और सारी वैल्यूज निकल आएंगे। अब ये सेकेंड क्वेश्चन इन 3 लाइन से जो रिलेटेड है वो बताऊंगा जब रिलेशन की बात आएगी। यानी कि जो ये सवाल है आपको आ चुका है, बहुत सिंपल, इतना ही सा सवाल। ओके, अब आएंगे तीसरे वाले पे। आखिरी वाले पे, जो कि सबसे सरल है। अब देखिए, जैसे कि सबसे पहले मैंने मीन बताया, हो सकता है आपको वो थोड़ा सा टफ लगा हो, बट जब मैंने वो सेकंड वाला बताया, जब आर्बिट्रेरी नंबर वाला, वो आपको इजी लगा होगा। अब जो तीसरा है वो सबसे इजी है, जो कि मोमेंट अबाउट ओरिजिन है। तो मोमेंट अबाउट ओरिजिन का फॉर्मूला जो था 1/n सिग्मा एफ एक्स पावर थी r, ठीक है। अब देखिए ये कैसे सॉल्व होगा। देखिए, सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होगा, सपोज इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है 1, ठीक है। तो यानी कि और उसका कैसे इंक्रीज होगी देखते हैं। तो सिंपली हमेशा की तरह सवाल में हम लोगों को x की वैल्यू दी होगी इस टाइप से, फ्रीक्वेंसी उससे रिलेटेड, ठीक है। तो x की लाइन बनाएंगे, सबसे पहले f की लाइन बनाएंगे, कॉलम मतलब, ठीक है। अब हम लोगों को अगर फर्स्ट चाहिए मोमेंट अबाउट आर्बिट्रेरी, क्या है, ओरिजिन से रिलेटेड हम लोगों को फर्स्ट मोमेंट चाहिए, तो यानी कि हम लोगों को इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या बनाएंगे, टेबल, ठीक है। फॉर्मूले में क्या है, एन तो निकालने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि एन क्या है, समीशन एफ, जो कि कितना होता है, एन निकल आएगा। बचा सिग्मा एफ एक्स, यानी कि हम लोगों को क्या करना है, एफ और एक्स की मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा एफ एक्स, और इनकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे एक कॉलम बन जाएगा और उनको ऐड कर लेंगे, तो क्या निकल के आएगा, समीशन एफ एक्स। तो जो समीशन एफ एक्स है उसकी जो वैल्यू आएगी वो लिखेंगे, अपॉन में जो एन है उसकी वैल्यू लिखेंगे, और जो इनको डिवाइड करने पे आएगा वो हम लोगों को मिल जाएगा अपना आंसर, फर्स्ट मोमेंट अबाउट ओरिजिन। ओके, 1 मिनट, ठीक है। हाँ, तो कहाँ पे थे, सॉरी मम्मी ने बुलाया था जरा। हाँ, तो उसके बाद क्या है, यानी कि सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू हम लोग को, यानी कि यहाँ पे मिल जाएगा हम लोगों को फर्स्ट मोमेंट अबाउट ओरिजिन। अब सेकेंड मोमेंट अगर हम लोगों को चाहिए होता, ठीक है, अबाउट ओरिजिन, तो यहाँ पे पावर कितनी हो जाती, 2। अब यानी कि हम लोगों को जो, यानी कि सबसे पहले क्या था, सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, ठीक है। अब कितना चाहिए, हो गया 2, यानी कि एफ करते हैं, म्यू डैश था, म्यू डैश से डिनोट करते हैं, आर था सिंपली एफ एक्स माइनस ए, कैपिटल ए भी स्मॉल ए भी कुछ भी लिख सकते हैं आप, एन चाहे एन लिख दें चाहे सिग्मा एफ लिख दें, बात एक ही है। ओके, ठीक है। अब क्या है, यहाँ से भी वही सिचुएशन यहाँ पे भी क्रिएट होगी कि हम लोगों को फर्स्ट मोमेंट, सेकेंड मोमेंट, थर्ड मोमेंट, फोर्थ मोमेंट अबाउट द आर्बिट्रेरी नंबर, ठीक है, वो फाइंड आउट करना होगा। यहाँ पे मीन वर्ड नहीं होगा, यहाँ पे आर्बिट्रेरी नंबर होगा, और वो वैल्यू कोई भी दे सकते हैं जो कि एक्स में से होगी। क्वेश्चन देखेंगे आप समझ जाएंगे, ठीक है। कैसे होगा, सबसे पहले वो देखिए, यानी कि जैसे कि फॉर्मूला वाला पेज निकाल लेते हैं ताकि आपको इजीली समझा पाऊँ। ये रहा पेज। अब देखिए, अगर कहा जाए कि फर्स्ट मोमेंट निकालिए, यानी कि ये निकालेंगे, सेकंड के लिए ये, थर्ड के लिए ये, फोर्थ के लिए ये, वैल्यू कैसे निकलेगी, जैसे कि सपोज हम लोगों को इसकी वैल्यू 1 है, ये तो निकाली ही नहीं जाती, ये तो पता ही चल जाती है। फर्स्ट मोमेंट देखते हैं, सपोज फर्स्ट मोमेंट जो ये है हम लोगों का कितना है, देखिए 1/n सिग्मा एफ एक्स माइनस ए, पावर तो 1 है, ठीक है। इसकी वैल्यू अगर निकालनी होगी तो ये कैसे निकलेगी, देखिए इसकी पावर, यहाँ ये जो पावर है यही तो बढ़ती रहती है, वो कैसे बढ़ेगी वो तो इजीली देख लेंगे। यानी कि ये कैसे सॉल्व होगा देखते हैं। सिंपली जो सवाल होता है वो हम लोगों को एक्स की वैल्यूज़ और उसकी फ्रिक्वेंसी के टर्म में दिया जाता है, ठीक है। यानी कि सबसे पहले एक्स की टेबल बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है, उसके बाद जो फ्रिक्वेंसी होगी उसकी बनाएंगे। इन केस अगर एक्स डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि 10 से 20, 20 से 30 वगैरह में है, तो उससे एक्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं वो तो आपको पता ही होगा, ठीक है। यानी कि एक्स तो मिलना ही मिलना है, और फ्रिक्वेंसी एफ, एक्स और एफ तो मिलते ही हैं,
तो x हम लोगों को नोट करना है, फिर इसके बाद f, ठीक है। अब जो यहाँ पे जो f की वैल्यूज़ को जो ऐड करते हैं, जो निकलता है वो समीशन f है, वही n होता है। यहाँ से तो वैल्यू मिल ही जाएगी। यानी कि ये अगर फर्स्ट मोमेंट अबाउट आर्बिट्रेरी नंबर निकालना हो तो जो n है वो तो मिल ही जाएगा। उसके बाद हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, इस वाले की, ठीक है। इस वैल्यू में क्या क्या है, f है, और मल्टीप्लाई किससे हो रही है, x माइनस ए से। यानी कि देखो पिछली बार हम लोगों को मीन चाहिए था, इस बार तो मीन चाहिए नहीं है, यानी कि यहाँ पे मीन दिख भी नहीं रहा है, तभी ये थोड़ा सा उससे ईजी है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, a। अब a क्या है, a एक वैल्यू होगी जो गिवन होगी, ठीक है। यानी कि a दिया होगा तो यानी कि a तो हम लोगों को पता चल जाएगा। उसके बाद x माइनस ए करना है, x माइनस ए करना है। अब a दिया होगा, ठीक है, तो यानी कि हम लोग सिंपली x में से जो x की जो वैल्यू यहाँ पे दी होंगी उसमें से उस वैल्यू को घटाएंगे जो वैल्यू दी होगी, यानी कि कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। सपोज अगर a 2 दिया गया है और x 1 2 3 है, तो 1 2 3 है जो, उसमें से माइनस कर देंगे 2 2 2। अगर a 2 होता तो यानी कि x माइनस ए निकल आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। x की वैल्यूज में से a को माइनस करना है, जो कि a तो दिया ही होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या दिख रहा है, f में मल्टीप्लाई हो रही है x माइनस ए की। अब x माइनस ए तो हम लोगों को मिल ही गया, x माइनस ए तो मिल ही गया, ये यहाँ पे x माइनस ए की सारी वैल्यूज निकल आएंगी। अब मल्टीप्लाई करनी है f की x माइनस ए से, जो कि ये यहाँ पे है। यानी कि जो f है और x माइनस ए है, इनकी क्या करनी है, मल्टीप्लाई, तभी तो f x माइनस ए की वैल्यू आएगी। जो भी होगा उससे यहाँ पे लिख लेंगे ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट में क्या कर देंगे, उन्हें ऐड कर देंगे, तो समीशन f x माइनस ए आएगा, ठीक है। वही तो ये है समीशन f x माइनस ए, उसकी वैल्यू हम लोग इधर पे लिख देंगे जो भी आएगी ऊपर, और n जो कि इधर होगा उसे लिख देंगे, और डिवाइड करने पे जो आएगा वो हम लोगों का क्या होगा, फर्स्ट मोमेंट होगा अबाउट आर्बिट्रेरी नंबर। अब सेकंड होता तो यहाँ पे कितना होता, 2, ठीक है। 2 में क्या करते हैं, यानी कि f x माइनस ए है, और हम लोगों को अब कितना चाहिए होगा, f x माइनस ए की पावर कितनी, 2। तो यानी कि f x पावर, यानी कि f x की पावर ओ x माइनस ए है, इसमें अगर मल्टीप्लाई हो जाएगी अगर इसकी, तो जो बनेगा वो x माइनस ए, इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 2। यानी कि इसकी वैल्यू मिल जाएगी, यानी कि इसकी मल्टीप्लाई की जाएगी इस वाले से, ये 2 नहीं है, एग्जाम्पल लिया था, इसकी मल्टीप्लाई की जाएगी इस वाले से। यानी कि जो ये है ये हम लोगों को मिल चुका है, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस ए से, तो हम लोगों को इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पे जो वैल्यू मिलेगी वो वहाँ पे इसे लिख लेंगे, और यहाँ पे ऐड करने के बाद समीशन निकल आएगा, और जो यानी कि इस वाले की वैल्यू मिल जाएगी जब पावर 2 होगी, और n तो पता ही है, यानी कि सेकेंड मोमेंट। थर्ड के लिए इसकी इससे कर देंगे, फोर्थ के लिए, थर्ड के लिए देखते हैं सबसे पहले, जो थर्ड की करेंगे यानी कि इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले से, तो इसकी पावर कितनी, 1 1 और 2 3, थर्ड मतलब 3, ओके। यानी कि ये दोनों देंगे ये वाली वैल्यू, और फोर्थ के लिए क्या करेंगे, थर्ड और 1 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू आएगी फाइनली 4 के लिए, और 4 तक वैल्यू जब मिल जाएगी यानी कि चारों जो मोमेंट है वो निकल आएंगे अबाउट आर्बिट्रेरी नंबर। अब मुझे तो पता नहीं मैं कैसे समझा रहा हूँ, बट मैं अपने पास से समझा रहा हूँ। अब इसका सवाल देखते हैं। तो ये भी एकदम देखने में खतरनाक सवाल, जो कि बहुत ही सिंपल है। देखिए ये सवाल है, ऊपर वाला है, नीचे वाला क्या है वो बताऊंगा। नीचे वाले को करने के लिए केवल उसके लिए 3 लाइनें हैं जो कि मैं अभी एक्सप्लेन कर दूंगा। यानी कि जो ऊपर वाला सवाल है वो मेन सवाल है जो कि इतना है, ठीक है। नीचे वाला मत देखना, इग्नोर करना, और ये सेकंड क्वेश्चन भी इग्नोर करना है, ये बताऊंगा अभी कैसे होगा। देखिए x गिवन है, देखिए कैलकुलेट μ1 μ2 μ3 μ4 सब पे डैश है। देखिए फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट 0.4, या फिर कह देंगे अबाउट वैल्यू 4, यानी कि कुछ ना कुछ देंगे नंबर, अबाउट 0.4 अबाउट वैल्यू 4, कुछ भी हो सकता है। ये 4 लिखा है, हो सकता है मेरी राइटिंग कुछ ज़्यादा खूबसूरत हो, आपको कन्फ्यूजन हो जाए, बट ये 4 है, ठीक है। हाँ, तो यानी कि हम लोगों को 4 मोमेंट फाइंड आउट करने हैं अबाउट वैल्यू 4। एक्स दिया है और उससे रिलेटेड उसकी फ्रीक्वेंसी दी है। कैसे होगा, देखिए एक्स को नोट किया,
उससे रिलेटेड उसकी फ्रीक्वेंसी को नोट कर लिया, ठीक है। अब हम लोग, अब ये है जैसे कि ये टेबल बनी है, अब ये कैसे पता चलेगा कि हम लोगों को कब तक बनानी है। अगर फोर्थ है यहाँ पे, फोर्थ मोमेंट तक, तो पावर फोर तक। अगर कहा जाता है थर्ड मोमेंट तक बनाइए तो थर्ड तक, सेकंड मोमेंट यानी कि सेकंड तक, फर्स्ट मोमेंट के लिए यहीं तक बनती, यानी कि जैसा देश वैसा भेष, यानी कि जितना कहा जाएगा उतने करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, ये एक्स लिख लिया, एफ लिख लिया, ठीक है। अब फॉर्मूले को देखेंगे, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यू क्रिएट कर लेंगे। सबसे पहले क्या है यहाँ पे, हम लोगों का क्या है यहाँ पे म्यू वन डैश, और म्यू वन डैश की वैल्यू क्या होती है ये मैं देखिए अभी। अब देखिए कैसे होगा। म्यू वन डैश की वैल्यू होती है, देखिए सबसे पहले तो ये, सॉरी, म्यू वन डैश की वैल्यू सिग्मा एफ एक्स माइनस ए, यहाँ पे स्पेस दे रहा हूँ यानी कि जगह एन ए। अब ए है आर्बिट्रेरी नंबर जो कि कितना दिया गया है 4, यानी कि फर्स्ट मोमेंट को फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों को इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। एन तो हम लोगों को मिल ही जाएगा जब हम लोग इनको ऐड कर देंगे एफ की वैल्यूज को। अब बचा क्या, ऊपर वाला टर्म, यानी कि एफ में मल्टीप्लाई करनी है एक्स माइनस फोर से। अब मल्टीप्लाई तब करेंगे जब एक्स माइनस फोर मिलेगा ना, तो सबसे पहले एक्स माइनस फोर का कॉलम बनाएंगे, तभी तो मल्टीप्लाई कर पाएंगे इन दोनों की। तो सबसे पहले ये जरूरी है, तो x माइनस फोर इसीलिए बनाया। और x की जितनी वैल्यूज हैं उस सब में से 4 4 4 4 4 माइनस कर दिया, 0 में से 1 में से 2 में से 3 में से 4 में से, सब में से 4 माइनस किया तो ये मिला, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे कि 4 क्यों माइनस करा। अब यानी कि हम लोगों ने इसको फाइंड कर लिया, इसको फाइंड कर लिया। अब पहला मोमेंट निकालना था, यानी कि हम लोगों को ये निकालना था। अब ये निकालना था और इसकी वैल्यू हम लोगों को निकालनी ही पड़ेगी। अब इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, यानी कि एक नया कॉलम बनेगा f इंटू एक्स माइनस फोर से, f इंटू एक्स माइनस फोर से। f और x माइनस फोर इन दोनों की क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, ठीक है। इसकी इससे, इसकी इससे, इसकी इससे, सिमिलरली लास्ट तक, ठीक है। तो ये वैल्यूज हम लोगों को मिल जाएगी, ओके। अब इन वैल्यूज को ऐड करेंगे तो हम लोगों को समीशन मिलेगा इसका -7, ठीक है। अब हम लोग कह सकते हैं कि जो ये है ये समीशन एफ एक्स माइनस फोर, इसका जो समीशन है यानी कि -7, इसकी वैल्यू हम लोगों को मिल गई क्या, कितनी, -7 अपॉन एन कितना है 256। तो ये इसकी वैल्यू निकल आई, वही लिखी है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, अब हम लोगों को चाहिए होगा सेकेंड मोमेंट अबाउट आर्बिट्रेरी नंबर। आर्बिट्रेरी नंबर कितना है 4, ठीक है, यानी कि एफ और साथ में कौन है एक्स स्क्वायर। तो यानी कि सबसे पहले हम लोगों को क्या निकालना पड़ेगा, एफ एक्स स्क्वायर, ओके। तो एफ एक्स है, क्या चाहिए हम लोगों को, एफ एक्स स्क्वायर। तो यानी कि एफ एक्स की अगर एक्स से कर देंगे मल्टीप्लाई, यानी कि इस वाले की इस वाले से, तो एफ एक्स स्क्वायर आएगा, उसका कॉलम बन जाएगा और समीशन एफ एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। और फिर समीशन एफ एक्स स्क्वायर, अब ये क्या है हम लोगों का न्यू टू, इसकी वैल्यू पुट करेंगे, एन की वैल्यू पुट करेंगे, एन की एक आंसर आ जाएगा जो कि होगा सेकेंड मोमेंट अबाउट ओरिजिन। अब थर्ड मोमेंट अबाउट ओरिजिन यानी कि सिग्मा एफ एक्स पावर कितनी 3 अपॉन एन, एन पता ही है क्या चाहिए ऊपर हम लोगों को, सिग्मा एफ और एक्स पावर 3, एफ एक्स पावर 2 है और कितना चाहिए एफ एक्स पावर 3, यानी कि एफ एक्स पावर 3 चाहिए। यानी कि इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि पावर 3 हो जाए, एक्स से। एफ एक्स स्क्वायर है, मल्टीप्लाई करेंगे जब एक्स से तभी तो एफ एक्स 3 बनेगा, यानी कि इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले से, तो क्या बन जाएगा एफ एक्स 3, और इसको क्या करेंगे ऐड, तो एफ एक्स 3 का समीशन निकल आएगा, ठीक है। एक मिनट, मम्मी दोबारा बुला रहे हैं। अब हम लोगों को निकालना पड़ेगा फोर्थ मोमेंट अबाउट ओरिजिन, यानी कि सिग्मा एफ एक्स पावर 4 अपॉन एन। हम लोगों को क्या चाहिए होगा, एफ एक्स पावर 4, हम लोगों के पास कितना है एफ एक्स पावर 3। तो एफ एक्स पावर 4 निकालने के लिए जो एफ एक्स पावर 3 है इसे मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स की, तो जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकलेगा एफ एक्स पावर 4। तो जो एफ एक्स पावर 3 है इसे मल्टीप्लाई करेंगे एक्स की, कितना निकल के आएगा ये, ठीक है। तो एफ एक्स पावर 4 का बना लेंगे कॉलम, और जो फोर्थ मोमेंट है हम लोगों का यानी कि एफ एक्स पावर 4 का जो समीशन है वो तो मिल ही जाएगा,
और n पता ही है, यानी कि ये भी पता है, ये भी पता है, और आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल सा आखिरी। ठीक है, ये कैलकुलेट μ1 और μ1 μ2 ये 4 तक वैल्यू है, ये हम लोगों को फाइंड करनी है, और ये x है और ये फ्रीक्वेंसी है। सबसे पहले लिखा x की जितनी वैल्यूज़ हैं उन्हें लिख लिया, फ्रीक्वेंसी जो दी थी उसे नोट कर लिया। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या चाहिए इसमें μ1, इसकी वैल्यू क्या होती है सिग्मा fx अपॉन n की वैल्यू हम लोगों को मिल चुकी है 14, ये सिग्मा f है, वैल्यू कितनी है 14। ठीक है, यानी कि सिग्मा fx चाहिए, तो यानी कि सबसे पहले कॉलम काहे का बनेगा fx का, f और x की मल्टीप्लाई करेंगे तो fx बना। ठीक है, fx की मल्टीप्लाई करने पे ये सारी वैल्यूज़ मिली हैं, कितनी आया 70, यानी कि 70 अपॉन 14 μ1 आ गया। ठीक है, μ2 के लिए हम लोगों को पावर कितनी देखिए 2, 1 के लिए इसकी पावर कितनी है 1, 2 पे पावर कितनी है 2, 3 पे पावर कितनी है 3, उतनी बढ़ती चली गई। तो जब μ2 हो गया और μ2 हो गया तो यानी कि इसे न्यू बोलते हैं। ठीक है, तो जो μ2 है यानी कि fx पावर 2 अपॉन n, यानी कि हम लोगों को क्या चाहिए fx स्क्वायर का कॉलम, fx स्क्वायर का कॉलम ये है। ये कब मिलेगा जब fx की मल्टीप्लाई करेंगे x से, तो इनकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू सारी मिल जाएंगी, 6 की 2 से, 20 की 4 से, 12 की 6 से और 32 की 8 से, तो ये मिल गई वैल्यू। ऐड करने पे मिलता है 420, और इसकी वैल्यू हम लोगों को यहाँ पे लिखनी है। ये देखिए समेशन fx स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 420 अपॉन n, कितना 14, यानी कि μ2 निकल आया μ2 सॉरी। ठीक है, फिर सिमिलरली थर्ड है यानी कि fx3 ये कब निकलेगी जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इससे, जब fx स्क्वायर की करेंगे x से मल्टीप्लाई तो ये निकलेगा। ओके, यानी कि तो कितनी आएगी, इसकी इससे करेंगे, इसकी इससे, तो ये सारी वैल्यूज आएंगी। ऐड करने पे होता है 28 24 ये वैल्यू आई। उसके बाद जो ये थर्ड हम लोगों का है मोमेंट अबाउट ओरिजिन, यानी कि यहाँ पे समीशन fx³ अपॉन n, इसकी वैल्यू कितनी है 28 24 अपॉन 14। ठीक है, फोर्थ के लिए हम लोगों को क्या चाहिए सिग्मा fx4, fx3 जो है इसमें मल्टीप्लाई करेंगे जब x से तो fx4 आएगा। fx3 मल्टीप्लाई किससे 3 से क्या मिलेगा fx4, इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी इससे, इसकी इससे, कैलकुलेटर होगा इजीली कर पाओगे, और fx की पावर 4 आ जाएगी। और ये हम लोगों का एडिशन कितना आया यहाँ पे समीशन 20 34। ठीक है, इसे यहाँ पे नोट किया अपॉन 14, और ये हम लोगों के चारों मोमेंट आ गए अबाउट ओरिजिन। यानी कि इस तरह से मोमेंट अबाउट ओरिजिन, मोमेंट अबाउट आर्बिट्रेरी नंबर, मोमेंट अबाउट मीन के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, इस टॉपिक से रिलेटेड केवल एक ही पार्ट रह गया है कि जिसमें इनके बीच में जो रिलेशन है और उन रिलेशन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस वो बचे हैं, जो कि हम इसकी जो एक नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा जो कि सेकंड इसका पार्ट होगा, और उसमें वो जो नॉर्मल क्वेश्चन है वो इजीली सॉल्व कर लेंगे।